आप सभी के श्री चरणों में मेरी आत्म का कोटि कोटि प्रणाम, प्रेम प्रणाम जी। तो सुंदर साथ जी, मेन मुख्यतः हमारा जो टॉपिक था कि हाउ टू ओवरकम डिप्रेशन, स्ट्रेस एंड हाउ टू लीव अ हैप्पी लाइफ। तो आज एक इसके लिए गोली दूंगी जो हम डिप्रेस्ड हैं जीवन में, उसके लिए एक अच्छी गोली है मेरे पास, एक अच्छी पिल है जिसने मुझे आराम दिया मेरे जीवन में। ठीक है, तो मैं जानती हूँ फिर जो चीज़ मुझे आराम देगी वो आपको भी दे सकती है ना। फिर एक चौपाई है रामायण की। तुलसी भरोसे राम के, निर्भय हो के सोए, अनहोनी होनी नहीं, होनी होए सो होए। क्या कहते हैं तुलसीदास जी? तुलसी भरोसे राम के, निर्भय होके सोए। कि तुलसीदास जी कैसे निर्भय होके सो रहे हैं? राम के भरोसे। अब क्या हुआ ना, हमारी गलती कहाँ हो गई कि हमने पैरोट लर्निंग कर लिया, सब चीज़ को हम लोग ने याद कर लिया है, इसको याद करो, ये याद करो, लेकिन प्रैक्टिस में एक चीज़ को भी हम नहीं लाते। जैसे कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होता है ना, मैथमेटिक्स, साइंस, हाँ, तो उसमें याद करने से चलता है क्या? ऐसे ही आध्यात्मिक जो है हमारा, जो ये जीवन है, ये प्रैक्टिकलिटी है ना, तो यह थ्योरी का काम नहीं है। तो अब इस चौपाई को याद कर लिया, रट लिया, तुलसी भरोसे राम के, निर्भय होके सोए, अनहोनी होनी नहीं, होनी होए सोए। सारा रामायण याद है, लेकिन याद होने से कुछ नहीं होगा ना जब तक उस पर चलेंगे नहीं। तो ये गोली बहुत असरदार है कि तुलसी भरोसे राम के, निर्भय होके सोए। कि तुलसीदास जी राम के भरोसे होकर के ना निर्भय होके सो रहे हैं कि अनहोनी होनी नहीं, होनी होए सो होए। कि अनहोनी तो मेरे जीवन में हो नहीं सकती ना कुछ भी, और जो होना है वो तो होना है, उसके लिए वो तो मेरे हाथ में है नहीं ना। जो होना है वो तो होना ही है, जो घटित होना है हमारे जीवन में, जो सिचुएशन आना है, जो परिस्थिति आनी है, हाँ, कुछ भी आना है तो वो तो आना ही है। तो उसमें तो हम चेंज नहीं कर सकते कुछ भी। फ्यूचर तो हमारा डिसाइडेड नहीं है ना, परिस्थिति तो हमारे हाथ में नहीं है ना, स्वयं स्थिति, हमारी खुद की मन की स्थिति हमारे हाथ में है। तो जीवन में कुछ भी आए, लेकिन क्या कहा है, मैं तो राम के भरोसे हूँ, बस मैं उसके भरोसे निश्चिंत हूँ। तो ये एक ऐसा पिल है, ऐसा एक टैबलेट है जो रात को आपको चैन की नींद सुला सकती है। आपको, आपके अंदर 10 ख्याल आए, 50 ख्याल आए रात को, ये हो गया, वो हो गया, ऐसा नहीं हो जाए, वैसा नहीं हो जाए, लेकिन बस अपने मन को कहो, तुलसी भरोसे राम के, निर्भय होके सोए, अनहोनी होनी नहीं, होनी होए सो होए। तो ये टैबलेट आप खा कर सो। ठीक है, कि मैं किसके भरोसे बैठा हूँ? उस परम भगवान के भरोसे बैठा हूँ ना, जिसने सारी सृष्टि की सब चीज़ का वो भरण पोषण पालन जो करता है, जो सबकी रक्षा करता है ना, जो सबको देखता है। तो क्या वो मुझे नहीं देखेगा? तो मैं उसके भरोसे हूँ। तो जैसे बोलते हैं ना कि ऐसे भी होता है ना कि हमारे घर में, हमारे जीवन में क्या होता है कि अरे तुम इतना चिंता क्यों करते हो? जब बड़े घर में बड़े बुजुर्ग हैं, जब इतने लोग हैं घर में, तो बच्चा को बोलते हैं तुम चिंता क्यों करते हैं? माँ बाप बोलते हैं ना, तुम चिंता क्यों करते हो, मैं हूँ ना तुम्हारे जीवन में। माँ बोलती है, बाप बोलते हैं, या कोई भी बड़े जन बोलते हैं। तो हम क्यों चिंता करें अपने, जब वो हमारे जीवन में है। क्या कहा है? चिंता दीन दयाल को, मोह मन सदा ही आनंद, जायो सो प्रतिपाल सी, रामदास गोविंद। कि एक संत हुए रामदास गोविंद, तो वो कहते हैं चिंता दीन दयाल को, मोह मन सदा ही आनंद। कि चिंता किसको है? उसको चिंता है मेरी, और लेकिन मेरा मन सदा ही आनंद है। क्यों? क्योंकि जायो सो प्रतिपाल सी, जिसने मुझे जन्म दिया है वो मेरा पालन भी करेगा, तो मैं किस चीज़ की चिंता करूँ फिर। तो
दो बातें हो सकती है, या तो हम भगवान को मानते नहीं हैं, तब तो हम चिंता करें अपनी कि भगवान नहीं है मेरे जीवन में, या फिर हम कुछ करते नहीं हैं। और जब हम ये मानते हैं, जब हम उन पर विश्वास करते हैं कि वो है, हमारे जीवन में है, हमारे आसपास है, जब वो हमारे रक्षक है, तो फिर क्या चीज़ की चिंता। दो चीज़ एक साथ में नहीं हो सकते ना। या तो आप भगवान पर विश्वास ही मत करो, उसकी पूजा ही अर्चना ही मत करो, या फिर जब उन पर विश्वास करते हो तो फिर क्यों चिंता करते हो अपनी। क्या कहा है, बिनु विश्वास भक्ति नाही, तेहि बिन द्रवहि ना राम। राम कृपा बिन सपने में हो, जीवना लहे विश्राम। क्या कहा, बिन विश्वास भक्ति नहीं, तेहि बिन द्रवहि न राम। अब सबको चेकिंग करनी है, बिन विश्वास भक्ति नहीं, कि जब विश्वास ही नहीं किया उन पर तो कैसी भक्ति हुई, फिर कोई भक्ति नहीं हुई। फिर कर्मकांड हुआ, आडंबर हुआ, दिखावा हुआ, फरेब हुआ, जो हम अपने आप से करते हैं। जैसे कि होता है ना, हमारे घर में हमारे पति है, तो वो सब चिंता करता है, सारा वो करके देता है, हाँ, सारी हमारी व्यवस्था करता है, तो उस पर हम अगर विश्वास ही नहीं करें, तो जब जिस पर विश्वास नहीं करें तो पति के ऊपर प्रेम, पति को हमारे ऊपर प्रेम आएगा नहीं आएगा ना। उसको लगेगा अरे ये तो मेरे पर विश्वास ही नहीं करती, बार बार इसको शंका होता है, तो उसके हृदय में क्या प्रेम आएगा हमारे लिए, उस पति के हृदय में नहीं आएगा ना। मतलब यहाँ के संसार के एग्जाम्पल से समझा रही हूँ, जब हम अपने पति पर बार बार डाउट करें तो उसका मन भी तो नहीं जीता जाएगा हमसे। बिनु विश्वास भक्ति नहीं, तेहि बिना द्रवहि न राम, कि वो द्रवित ही नहीं होता। बबीता जी ध्यान दीजिए ना थोड़ा, तो कैसे उनका हृदय द्रवित होगा अगर हम उन पर विश्वास ही नहीं करें। तो हम मुख से बोले जाएं राम राम, हम राम के भरोसे हैं, हाँ, वो सब कुछ मेरे हैं, क्या है, खाली मुख से अगर बोलने से काम नहीं चलेगा ना, हमें उसको मानना पड़ेगा, प्रैक्टिकलिटी में अप्लाई करना पड़ेगा कि बिनु विश्वास, अरे मैंने उसको पर विश्वास ही नहीं किया। किसी का अनम्यूट है, प्लीज़ म्यूट करें प्लीज़। मैं म्यूट कर रही हूँ, फिर अनम्यूट हो रहा है। ओके, कौन अनम्यूट कर रहे हैं प्लीज़। आप सब म्यूट रखें ना एक बार फ़ोन को प्लीज़। तो जिस पर अगर विश्वास ही नहीं किया तो काहे की भक्ति हो गई। जैसे अगर हम फ्यूचर की इतनी चिंता करते हैं अपने जीवन में, ये हो जाए वो हो जाए, हाँ ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, तो हमने कोई भक्ति नहीं करी, क्योंकि विश्वास ही नहीं है भाई, पति पर विश्वास ही नहीं है, ये क्या करता होगा, बाहर जाता है क्या नहीं करता, ये वो, इतना ज़्यादा हम उस पर डाउट करेंगे तो हम पर वो कभी भी प्यार नहीं करेगा ना हमसे। सेम गोज़ फॉर द सुप्रीम ट्रूथ गॉड, कि अगर हम विश्वास ही नहीं कर सकते उन पर तो कैसे हमारी भक्ति है। फिर तो खाली मुख से बोल रहे हैं ना, खाली मुख से बोलने से काम नहीं चलेगा, हृदय से मानना पड़ेगा। इसीलिए तो हमारी जर्नी इतनी पीछे है, इसीलिए तो हम इतने टेंशन है, दुखी है, पीड़ित है। क्यों? क्योंकि खाली मुख से बोलते हैं बस। अगर पति को हम अपने यहाँ पर भी, यहाँ का जो पति है उसको हम मुख से बोलते रहेंगे कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकती, तो उसको भी ठगा नहीं जा सकता ना। वो भी समझेगा क्या कि ये तो ऐसे ही बोल रही है ना, इसका कोई विश्वास नहीं है मेरे ऊपर। तो इसी तरह से देखो, यहाँ पर के पति को हम नहीं ठग सकते तो उनको कैसे ठगेंगे हम। तन की जाने मन की जाने, जाने दिल की चोरी, उन साहिब से क्या छुपा जिनके हाथ में डोरी। उनसे तो कुछ भी छुपा नहीं है, वो हमारा पूरा जान ही जान है, वो अंदर का एक्सरे देख सकते हैं हमारा ना, उनसे कुछ थोड़ी छुपा है। तो बिनु विश्वास भक्ति नहीं, तेहि बिन द्रवहि न राम, और राम कृपा बिन सपने में हूँ, जीवन लहे विश्राम। देखो आज तो सपने में भी हम विश्राम नहीं ले सकते ना, कितने तरह के सपने आते हैं, कैसे कैसे अटरम सटरम हम सपने में देखते हैं। सोने के टाइम नींद नहीं आती, पिल लेके सोते हैं, पूरा जीवन हमने, पूरा दिन हमारा कैसा जाता है, डिप्लीटेड एनर्जी ना, लो एनर्जी। क्यों जाता है? क्योंकि उन पर हमने विश्वास नहीं किया।
मुख से तो बोले जा रहे हैं ना, गा भी रहे हैं सब कुछ कि तुम पर भरोसा है। बहुत देखते हैं ना हम, क्या देखते हैं कि जो है सब है सत्संग करती है जो, तो गाते हैं, तो गाने में तो कितना अच्छा से गाते हैं सब कुछ। मैंने सहारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफ़ी है। लेकिन क्या प्रैक्टिकलिटी में उसको मानते हैं? नहीं मानते। तो यही तो डिफरेंस है ना हमारे में और जो ट्रू डिवोटीज़ है, जो मीरा हुई, जो रैदास जी हुए, जो कबीर हुए, जो सूरदास जी हुए, या फिर हमारे संप्रदाय में देख लो प्राणनाथ जी हुए, देवचंद्र जी हुए, लालदास जी हुए। तो स्पिरिचुअलिटी इज़ अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। हाँ, तो यहाँ थ्योरी में काम नहीं चलेगा। जो चीज़ है ना उसको अप्लाई करना है, मानना है। डायरी में लिख लो उसको, उस चीज़ को कि ये चौपाई बताई ना कि बिनु विश्वास भक्ति नहीं, त्रेह बिन द्रवहि न राम, राम कृपा बिन सपने में हूँ, जीव न लहे विश्राम। कि अरे उनकी कृपा नहीं होगी तो मैं तो सपने में भी विश्राम नहीं कर सकती। तो देखो सपने में विश्राम है हमारे जीवन में? नहीं है। क्यों? क्योंकि हम मुख से खाली बोलते हैं, खाली विश्वास नहीं करते उन पर। हम गाते हैं तन मन धन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लाग है मेरा। और गाते गाते पूरी जिंदगी बीत गई, लेकिन चिंता तो वही के वही है ना। तो फिर देखो उनके ऊपर भरोसा करना पड़ेगा, उनके ऊपर विश्वास करना पड़ेगा, उनको सब कुछ अर्पण करना पड़ेगा, तो ही आगे अध्यात्म की सीढ़ी है, नहीं तो नहीं है। तो जिस चीज़ को कहा है उसको मानना है और अप्लाई करना है। अप्लाई किए बिना कोई काम नहीं चलता। तो आज जो मैं बात बताने जा रही हूँ ना, बहुत भारी बात है। ये बात अगर आप समझ जाओ ना, आपका लाइफ चेंज हो सकता है। हमें डिप्रेशन क्यों होता है, हमें एंजाइटी क्यों होता है, हम टेंशन में क्यों आते हैं? इसका कारण क्या है? जैसे एक एग्जांपल लेते हैं। एक बच्चा ने बहुत पढ़ाई की, काफ़ी साल मेहनत किया और कुछ एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम शायद क्रैक किया, या कुछ बड़े भी एग्ज़ाम, कुछ भी आप ले लो उदाहरण, और वो उसमें फ़ेल हो गया। अब फेल हो गया तो उसको लगता है कि मेरा जीवन क्या काम का, मैं तो फेल हो गया ना, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं क्या, मेरा जीवन में कोई सुख नहीं है, कुछ वो नहीं है। तो वो क्या करता है? सुसाइड कर लेता है, क्योंकि उसको लगता है मेरा जीवन तो गया ना, मैं तो फेल हो गया मेरा। या फिर जैसे कि कोई एथलीट है समझो, तो उसका समझ लो पैर टूट गया, तो उसको लगेगा अरे मैं तो खेल ही नहीं सकता, मैं तो कुछ जीत ही नहीं सकता, मैंने तो इतना पूरा मेरी ज़िंदगी इसमें लगाया, अब ये चला गया मेरे जीवन से, मेरे पैर चले गए, तो मैं कैसे वो होगा मेरा। तो वो डिप्रेशन में चला जाता है ना, तो वो दुखी हो जाता है, और या फिर कभी कभी सुसाइडल भी हो जाता है। तो यहाँ क्या हो गया ना, हमारे पास एक ही ऑप्शन है, बाहर देखना, खुशी के लिए बाहर की चीज़ों में डिपेंड होना। तो ये एक ऑप्शन है, इसीलिए हम डिप्रेस्ड हो जाते हैं। जैसे कि कोई, इसको बहुत भारी बात है प्रैक्टिकलिटी में समझना, जैसे कि कोई पत्नी है, अपने पति से बहुत ज़्यादा प्यार करती है, बहुत ज़्यादा प्यार करती है, ठीक है, उस पर पूरी तरह से डिपेंडेंट है, पूरी तरह से आश्रित है। हाँ, वो चले जाए कुछ दिन, 1-2 दिन घर से, तो उसका मन नहीं लगता है। और अचानक, क्योंकि यहाँ तो देखो कोई का पता नहीं ना, जगत में कोई ना परमानेंट, यहाँ तो कोई भी परमानेंट नहीं है, कब भी जा सकता है। आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बांधे जात जंजीर। तो आया है सो जाएगा, जो भी आया है सब जाएगा, ठीक है। तो अगर समझ लो भगवान ना करे उसके जीवन में वो चला जाए, पहले उसका स्वर्गवास हो जाए, तो पत्नी को क्या लगेगा, मेरा जीवन बेकार है, मेरा जीवन में तो कुछ नहीं रहा, क्योंकि मेरा पति नहीं रहा। तो वो सारा जीवन कैसे बिताएगी? रोते हुए बिताएगी, डिप्रेशन में बिताएगी, है ना, दुखी होकर बिताएगी, सारा दिन सारा रात रोएगी, नहीं रोएगी। अब उसका उल्टा ले लो मीराबाई का जीवन।
मीराबाई के पति चले गए, लेकिन वो 16 श्रृंगार करके बैठी थी। मीराबाई की अगर आपने जीवनी सुनी हो या कभी अवकाश होगा तो मैं आपको सुना दूंगी मीराबाई की जीवनी। तो उन्होंने क्या कहा, ऐसे वर को क्या वरूं जो जन्मे और मर जाए, वर वरिए गिरधर लाल को तेरा चुल्लू अमर हो जाए। कि यहाँ के वर को मैं क्यों वरूँ, जो आज जन्मता है और कल मर जाता है, वो तो हमेशा मेरे साथ नहीं रह सकता ना। यहाँ देखो कोई भी हमारा साथ नहीं रह सकता हमेशा, यहाँ पर सब टेम्पररी है, सब आने जाने वाले हैं। भगवान ने गीता में कहा है अशाश्वतम दुखालयम। एक एक बात को आप समझो तो ही कुछ हो सकता है, हमारे जीवन में क्रांति घटित हो सकता है। तो इस बात को एक्सेप्ट करके चलना होगा कि यहाँ पर जो मिलना है सब बिछड़ने वाला है, सब कुछ बिछड़ने वाला है। तो जब वो पत्नी पूरी तरह से जब डिपेंडेंट है, इसीलिए वो डिप्रेशन में है। और मीराबाई, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, मैं तो अपने नारायण की आप ही हो गई दासी रे। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। वो घुंघरू बांध के नाच रही है, उसको फर्क ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसने मन कहाँ लगाया। ये डिपेंड करता है कि आपने मन कहाँ लगाया है। इस क्षणिक संसार में मन लगाया है तो देखो आज नहीं तो कल रोना पड़ेगा। और आज नहीं तो कल के आज ही इतना ज़्यादा रो रहे हैं, पता है ना। हर घर में जो देखती हूँ मैं डिप्लीटेड एनर्जी, इतना ज़्यादा सब टेंशन में, इतना ज़्यादा दुखी है, इतना ज़्यादा एंजाइटी है, इतना ज़्यादा कंप्लेंट्स है जीवन में। तो क्या है, यहाँ के लोगों के पास एक ही दरवाज़ा है, बस ये दुख का दरवाज़ा। पति चला गया तो दुखी। लेकिन जो आध्यात्मिक होते हैं उनके पास दो रास्ते होते हैं। वो अखंड की तरफ देखता है, नासवान की तरफ नहीं देखता। मीरा ने अखंड की तरफ देखा कि ये तो क्या है, यहाँ तो सब आने जाने वाले हैं, लेकिन मेरे गिरधर गोपाल जो है वो अखंड है, वो अविनाशी है, वो हमेशा हमेशा मेरे साथ रहेगा। इस तन के रहते भी वो मेरे साथ है और इस तन के बाद भी ये मेरे साथ रहेगा। उसका और मेरा नाता, उसका और मेरा साथ जन्मों जन्मांतर का है ना। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, हमारा तुम्हारा। अगर न मिलते इस जीवन तो लेते जन्म दोबारा। तो यहाँ के लोगों के साथ हमारा जन्म जन्म का साथ नहीं है, उनके साथ है हमारा जन्म जन्म का साथ। लेकिन हम क्या करते हैं, यहाँ पर गांठें बांध लेते हैं, यहाँ पर इतना ज़्यादा टाइटली पकड़ लेते हैं उस चीज़ को। यहाँ जिस चीज़ को जितना टाइटली पकड़ेंगे ना, वो छूटने पर इतना ज़्यादा रोना आएगा। आप इस बात को आज समझो, कल समझो, 100 जन्म के बाद समझो, लेकिन समझना पड़ेगा इस बात को कि यहाँ कोई नहीं है अपना, झूठा है माया का सपना। तो यहाँ आज है कल नहीं है, और इसके आज ये सब के भरोसे हम टिक गए तो कल रोना पड़ेगा। कल क्या, आज ही रो रहे हैं, बताया ना, आज ही रो रहे हैं, क्योंकि इतनी चिंता है हमारे, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। ये सब का एक कारण और भी है। क्या करते हैं हम, सारा दिन इम्प्योर चीज़ लेते हैं अंदर। खाना तो हम प्योर खाते हैं, घर का खाते हैं, शुद्ध खाते हैं खाना, है ना, एकदम खाना प्योर होना चाहिए। लेकिन आहार जो हम अंदर लेते हैं, खाने के अलावा सब इम्प्योर है। आँखों से इम्प्योरिटी देखते हैं, कानों से इम्प्योरिटी सुनते हैं, तो वो ही अंदर जा कर के फिर हमारे हृदय में बैठ जाता है और संस्कार बनाता है। ठीक है, तो अब क्या करना पड़ेगा ना, जो आहार लेते हैं ना उसको शुद्ध करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, जैसे क्या करते हैं हम, सारा दिन सोशल मीडिया देखते हैं, सारा दिन फेसबुक, इंस्टाग्राम, न्यूज़, और लोगों से भी, अरे बताओ गाँव में, मुझे पूछते हैं लोग गाँव में क्या चल रहा है,
हमें सारा बात का जानना है, नौगांव में क्या चल रहा है, आसाम में क्या चल रहा है ना, इंडिया में क्या चल रहा है, पूरे देश में क्या चल रहा है, पूरे इंटरनेशनली क्या चल रहा है, लेकिन हमारे दिल में क्या चल रहा है इससे हमें कोई मतलब नहीं। हमारे सगे संबंधी क्या कर रहे हैं, हमारे रिश्तेदार क्या कर रहे हैं, हमारे फ्रेंड सर्कल क्या कर रहे हैं, ये सब से हमें पूरा मतलब है, लेकिन दिल में क्या चल रहा है हमारे, उससे कोई मतलब नहीं। हमारा मन कितना मलिन होते जा रहा है, हमारा मन कितना इम्प्योर है, हम कितने दुखी हैं, उससे हमें कोई मतलब नहीं, हमें खाली दुनियादारी से मतलब है। तो ये सब चेंज करना पड़ेगा अगर सुखी जीवन चाहते हैं तो, और नरक में रहना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, नो नीड ऑफ एनी चेंज। तो जैसे कि मैं बचपन में थी ना, तो बचपन क्या मैं बड़ी तक भी मैं क्या सुनती थी लोगों से कि ये सब जो बातें हैं ना, अच्छी अच्छी जो बातें हैं, सत्संग की बातें हैं, ये सब सुनना के लिए होता है, इसको प्रैक्टिकलिटी में लाने का नहीं होता है। लेकिन जब मैं प्रैक्टिकल में धीरे धीरे मैंने कोशिश किया अपनाने का, तो मुझे समझ आया कि असल जीवन, सुखी जीवन तो ही है जब हम इसको प्रैक्टिकल में अपनाएं। थ्योरी से काम नहीं चलेगा, याद करने से। अच्छा बोलना तो हम बहुत जानते हैं, लेकिन अच्छा सोचना नहीं जानते। बोलते हैं ना, सामने प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए हमारी, दूसरे से हम बहुत सुंदर से बात करनी चाहिए, लेकिन मन में हम कुछ भी सोचे कोई बात नहीं। इस तरह से ट्रेन करते हैं, हम ट्रेन करते हैं ना अपने आप को, कैसे हम बाहर से सुंदर दिखे, कैसे हम बाहर से मीठा बोले, लेकिन अंदर क्या है, कड़वाहट है। तो अंदर से करना है। सत्संग ट्रांसफॉर्म्स आस फ्रॉम विद इन। अंदर मिठास होगा तो बाहर मिठास होगा, अंदर खूबसूरती होगी तो बाहर वो खूबसूरती झलकेगी, अंदर प्रेम होगा तो वो बाहर प्रेम दिखाई देगा। लेकिन हम प्रिटेंड करने लग गए, इसीलिए हम दुखी हैं कि अंदर और कोई चेहरा है, बाहर और कोई चेहरा है, डबल फेस्ड हो गए हम। तो लेकिन इससे कोई दूसरे की हानि नहीं हुई है, हमारी अपनी हानि हुई है सबसे। तो हाँ, तो क्या है, नॉर्मल लोगों के पास क्या है, एक ही दरवाज़ा है, ये संसार। इसलिए यहाँ पर कुछ हो गया, हाँ, यहाँ पर कुछ टूट गया, यहाँ पर कुछ बिखर गया, यहाँ पर कुछ रूठ गया, तो हम इतना हाय करते हैं क्योंकि हमारा जीवन फिर बर्बाद। लेकिन जिसके पास दो दरवाजे हैं, उधर का भी ऊपर का भी दरवाज़ा जिसने खुला रखा है ना, जिसने कोशिश की है अपने अंदर में काम करने का, हाँ, अपने इनर पे काम करने का, तो उसके पास दो दरवाजे हैं। तो क्या होता है, यहाँ दुख आया कोई बात नहीं, तो वो वहाँ देखती है, क्योंकि यहाँ तो सब नासवान है, मिटने वाला है, हाँ। और यहाँ पर हम किसी के भी सहारे रहें, समझ लो पति से हम बहुत प्यार करते हैं और हम बार बार अपने पति के बारे में सोचते हैं, ठीक है। तो हमारा पति क्या है इस संसार का। देखो मैं यहाँ पर कोई भी आप अदरवाइज़ कोई बात मत लेना, क्योंकि अब मुझे एग्जाम्पल दे के, और मैं चाहती हूँ कि एकदम ईजीली मैं बात समझाऊँ कि आपके दिल में और दिमाग में वो बात समझ में आ जाए। जब आपको बात समझ में आएगी तो ही आप अप्लाई कर सकते हो कोई भी बात को। और जब मैं संस्कृत का बड़ा श्लोक बोल के यहाँ से चली जाऊँ, कोई फ़ायदा नहीं होगा, मतलब आपके जीवन में कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन, कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। तो यहाँ के लोगों में हम मन लगाते हैं तो क्या हो जाता है, उनकी मन की स्थिति हमें प्रभावित करती है। तो वो हमारा जो यहाँ का पति क्या है, अपूर्ण है, अज्ञानी है ना। ज्ञानी तो कोई भी नहीं है यहाँ पर, सब डिप्लीटेड एनर्जी है ना, सब दुखी है। तो हमारा अगर हम उस पर मन लगाते हैं तो उसकी जो एनर्जी है, वो बड़ी एनर्जी है, तो वो मिल जाती है। तो हम क्या हो गए, अपूर्ण हो गए, हम थोड़े दुखी हो गए, थोड़े टेंस्ड हो गए। लेकिन अगर हमने अपना मन उसको दिया है, हाँ सेवा करनी है, ठीक है, सेवा पूरी अच्छे से करनी है, लेकिन मन यहाँ नहीं देना। इसका एग्जाम्पल ऐसे कि एक जो हमारी घर की काम वाली है, या फिर आप देखो कि कोई बीमार होता है तो नर्स रखते हैं ना, तो वो नर्स देखो सुबह से शाम तक पूरा दिन कितनी अच्छी से सेवा करती है वो उस पेशेंट की, हाँ, सब कुछ कर देगी, स्पंजिंग कर देगी। इतना काम तो पत्नी भी नहीं कर देती जितना नर्स कर देती है। लेकिन नर्स क्या करती है, मन देती है उसको, पेशेंट को नहीं देती। तो उसी तरह से यहाँ सेवा तो करना है, लेकिन मन यहाँ नहीं देना। जैसे गोपियों ने किया ना, मन यहाँ पर नहीं दिया।
मन उसको दिया, तो उस जब उसको मन देंगे तो वो जो है ना, ही इज़ द सोर्स ऑफ एनलाइटनमेंट। वो क्या है? प्रेम के सागर है, इश्क के सागर है, वो पूर्ण है। तो जैसे जैसे हम उनका ध्यान करेंगे तो उनके जो गुण है ना, वो हमारे अंदर आते जाएंगे, भरते जाएंगे, भरते जाएंगे। तो वो विकारों से रहित है, तो हम भी निर्विकार हो जाएंगे, है ना। हमें गुस्सा क्यों आता है? क्योंकि हमने यहाँ मन लगाया है, उसकी तरफ नहीं देखा। लेकिन जैसे जैसे उसके निकट जाएंगे, जैसे जैसे उसके समीप जाएंगे ना, तो वैसे वैसे वो एनर्जी उससे हमारे तरफ फ्लो करेगा। वैसे वैसे हम चार्ज्ड होते जाएंगे, वैसे वैसे हमारे अंदर प्रेम, इश्क, दया, करुणा, कृपा, उदारता, इस सारे सद्गुण अपने आप धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। तो क्या करना है? आहार शुद्ध करना है। बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आहार बहुत ज़रूरी है। कान से क्या सुनते हैं, हम आँख से क्या देखते हैं, ये दोनों बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर पहरा बहुत रखने की ज़रूरत है। कुछ भी नहीं सुने, कुछ भी नहीं देखे, है ना, तो वो अंदर जाके फिर हमारे अंदर हलचल मचाएगा। तो क्या करें? यहाँ पर काम तो करें, लेकिन क्या करें? सारे दिन आजकल देखो यूट्यूब है ना, और भी चीज़ है, तो वहाँ पर सिलेक्ट करें ना। कितने अच्छे अच्छे जो आते हैं, प्रवचन आते हैं महापुरुषों के, है ना, तो वो सब सुने, अच्छी अच्छी बातें सुने। तो वैसे वैसे हमारे विचार बनते जाएंगे, वैसे वैसे हमारा थॉट प्रोसेस है ना, अपने आप चेंज होते जाएगा, चेंज होते जाएगा। और इतना सुने कि अपने आप वो हमारे जीवन में घटित होता जाएगा। जैसी संगत वैसी रंगत, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। संग किसका किया है हमने? अगर हमने यहाँ पर संग किया, जैसे कि कोई है जिसको फैशन सूझता है हर समय, तो उसका संग करेंगे ना थोड़ा दिन, तो हमें भी फैशन सूझने लग जाएगा। अरे ऐसे नहीं, वैसे, वैसे नहीं, वैसे, ये चल रहा है तो वो नहीं चल रहा है। कोई है बहुत ज़्यादा जो लालची है ना, जो हमेशा खाली पैसा कमाने के बारे में सोचता है, तो उसका संगत करेंगे तो हम भी लालची बन जाएंगे। कोई है बहुत ज़्यादा विकारी है, काम विकार है, तो उस तरह से सोचेंगे, वो बात बोलेगा हमें, तो हम भी वैसे बन जाएंगे। कोई है बहुत ज़्यादा ईर्षा द्वेष रखता है, सारे टाइम निंदा की बातें करता है, तो हम भी फिर वैसे बन जाएंगे। तो ये इम्पॉर्टेंट है, संग किसका करते हैं हम, बहुत ज़्यादा मतलब समझने की बात है। हर किसी का संग नहीं करना चाहिए। तो सत्संग ही है, मतलब सत्संग मतलब ये नहीं है कि 1 घंटा बैठ कर के हमने भगवान का बात कर लिया, अच्छी अच्छी बात कर ली, और सारे दिन फिर उसी में चुगली, निंदा, ये वो, तेरा मेरी, इधर उधर की बातें किया। तो देखो फिर एनर्जी को उत्थान करना है ना, अपने जीवन का उद्धार करना है। तो अच्छी सोच से ही उद्धार हो सकता है। तो कैसे मैं समझाऊं आपको कि कितना ज़रूरी है ये सब चीज़ें, मतलब खुश रहने के लिए। तो एक आध्यात्मिक व्यक्ति के पास 2 दरवाजे होते हैं। उधर का दरवाज़ा उसने खुला रखा है, ऊपर का दरवाज़ा जो नॉर्मल व्यक्ति बंद रखा है। उसके पास वो यही देखता है, इसीलिए क्या करता है, यहीं रिझाने की कोशिश करता है सबको। अरे वो नाराज़ नहीं हो जाए, वही दुखी नहीं हो जाए। और यहाँ के लोगों का क्या है ना, यहाँ के लोग बाहर का देखते हैं ना, कि आप सुंदर कैसे दिख रहे हो, आपका स्टेटस कैसा है, हाँ, आपके पास पैसे कैसे हैं, आपकी लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है। तो क्या करते हैं हम, फिर अपने आप को बाहर से ठीक करते हैं? नहीं करते। बाहर से सजा के रखते हैं, सुंदर सुंदर कपड़े पहन के रखते हैं, सुंदर सुंदर बात बोलते हैं, लेकिन अंदर तो गंदगी बाकी है, अंदर तो मैल है। हाँ, बाहर से सजा के रखा है अपने आप को, खाली अंदर तो गंदगी भरपूर है। तो यहाँ के लोगों को रिझाने से यही काम होएगा फिर, क्योंकि फिर बाहर पर हम बाहिरमुखी हो जाते हैं, फिर बाहर को चमकाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब हम उसको रिझाते हैं ना, जब उसको रिझाने की, उसको मनाने की कोशिश करते हैं, तो क्या होता है, अंदर काम करना पड़ता है। क्योंकि बाहर के पॉलिश से वो तो रिझने वाला नहीं है ना, बताया ना, वो हमारा अंदर का एक्सरे जानता है ना। तन की जाने मन की जाने दिल की चोरी, उन साहिब से क्या छुपा जिनके हाथ में डोरी। जब हमें समझ में आता है कि उससे तो कुछ छुपा नहीं है,
तो फिर हम अपने आप का सुधार करने की कोशिश करते हैं, या फिर हम अपनी शांति के लिए। अब क्या है, जैसे कि फॉरेन में ये ट्रेंड बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर भी अब आजकल तो धीरे धीरे होने लग गया। क्या करते हैं लोग, नहाते नहीं हैं, ऊपर से सुंदर कपड़े पहन लेंगे और परफ्यूम लगा लेंगे, ठीक है। तो सफाई हुई अंदर के शरीर की, अगर नहाया नहीं लगड़ लगड़ के, नहीं हुआ ना, फिर खुजली किसको आएगी, बदबू किसको आएगा, हमें आएगा। इसी तरह से अंदर की सफाई नहीं किया हमने तो देखो आज तकलीफ़ कौन पा रहा है, दुखी कौन है, डिप्रेस्ड कौन है, अनहैप्पी कौन है, हम खुद। क्यों, अंदर की सफाई की नहीं। और आज तक किसी ने बताया नहीं कि अंदर की सफाई, बाहर की सफाई के लिए काम वाली रखी जा सकती है ना, बाहर की सफाई के लिए अर्बन क्लीव वाले आ सकते हैं, लेकिन अंदर की सफाई खुद करनी पड़ेगी। अब सोचो, एक एग्जांपल लेते हैं कि हमारे घर में हम सफाई करते हैं, हम तो नहीं करते, काम वाली करती है, लेकिन कोई आया, गंदे पैर से आया या जबड़ा लेके आया और हमारे रूम में पूरा गंदा कर दिया, तो गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना गुस्सा, मुझे तो आएगा बहुत भाई, कि इतना सफाई वफाई किया, अब आ करके कोई गंदा करके चला गया, ठीक है। तो अब कोई आता है हमारे घर में, ठीक है, या फिर फ़ोन आता है किसी का, वो इसकी बात करता है, उसकी बात करता है, उसकी चुगली, उसकी निंदा, उसकी ये वो फलाना ऐसा, वो ढिमका ऐसा। तो क्या किया उसने, हमारे मन में गंदगी डाल के चला गया, और हमें पता भी नहीं कि ये मन की गंदगी को कैसे साफ़ करे। तो इसीलिए क्या हुआ, मन गंदा गंदा मैला मैला होते हुए इतनी गंदगी मन में लेयर पे लेयर, परत पे परत जमी हुई है। तो बाहर की काम सफाई के लिए काम वाले ठीक है, लेकिन अंदर की सफाई कौन करेगा? अंदर की सफाई पे हम ध्यान ही नहीं देते। हम ध्यान किस पे देते हैं, लोगों को सुधर, अरे इसके लिए मैं दुखी हूँ। एक संत ने बताया कि जैसे कि संत का कुछ था, प्रोग्राम था, तो एक हफ्ते के बाद उन्होंने बोला कि जितने भी दुख है, जितनी भी तकलीफ़ है ना, वो मुझे दे करके जाओ, यहाँ पर सब छोड़ के जाओ। तो बहू आई, बहू ने बोला कि एक काम संत जी, मैं अपनी सास को यहाँ छोड़ के जाती हूँ। तो फिर सास को पूछा गया, तो सास बोलती है मैं अपनी बहू को यहाँ छोड़ के जाती हूँ। क्यों? बोले ये सास ही मेरे दुख का कारण है और ये बहू ही दुख का कारण है। तो हम क्या करते हैं, हम क्या सोचते हैं, बाहर की परिस्थिति हमारा दुख का कारण है, हाँ, कि ये नहीं, वो नहीं, ऐसे ठीक नहीं है मेरे जीवन में, वैसे ठीक नहीं है, ये हो गया, वो हो गया। कितने विचार, कितने ही थॉट्स। क्या हम इतना दुखी होने के लिए आए थे जीवन में? अपने आप से कभी पूछा करो, क्या हम परेशानी उठाने आए हैं इस जीवन में? क्या केवल दुख ही दुख पाने आए हैं? क्या चिंता में रहने आए हैं? ये तो हमारा जीवन नहीं होना चाहिए था ना। ये कैसा जीवन है, चिंता का, दुख का, भय का, तकलीफ का, ये सब। और ये सब चीज़ों में हमने खुद अपने आप को इंडल्ज किया है और कोई नहीं किया है। तो वर्क ऑन योरसेल्फ। तो हमें अपने ऊपर काम करना है, अपना सफाई करनी है, अपने अंतर मन की में झांकना है, उसमें झाड़ू लगाना है। तो किसी और के वजह से हम दुखी नहीं हैं, हम अपने वजह से दुखी है। हमने संगत गलत की है। मेन कारण है संगत। जैसी संगत वैसी रंगत। हम सोचते हैं इसीलिए पूरे अपने 24 घंटों को देखिए कि कहाँ गलती हो रही है मेरे से। क्या मैं ज़्यादा चुगली निंदा सुन रही हूँ, ज़्यादा गलत चीज़ देख रही हूँ, ज़्यादा न्यूज़पेपर पढ़ रही हूँ, ज़्यादा ये सब जो है फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सब चला रही हूँ, यूट्यूब देख रही हूँ, इसमें गलत गलत वीडियोस देख रही हूँ, वो सबसे गंदगी आ रहा है ना अंदर, गलत गलत चीज़ें। क्राइम पेट्रोल देख रही हूँ मैं, क्या क्या आता है ना, सावधान इंडिया, याद नहीं मुझे नाम सब। तो उससे क्या होता है, हमारे अंदर डर बैठ जाता है, अरे वो गलत, ये गलत, मेरा बच्चा बाहर निकला तो उसके साथ कुछ हो नहीं जाए, हाँ, कोई गलत ना कर दे, अरे मेरी तो लड़की है, उसको कुछ नहीं हो जाए। लेकिन उसके विपरीत अगर हम सत्संग सुने तो, काम करते करते तो कितना भरोसा हो जाएगा कि भगवान हमारे साथ है, उस भगवान को मैंने भजा है ना। तो जब वो मेरे साथ है, जब उसको मैंने दिल से चाहा है, तो कैसे जीवन में कुछ गलत हो जाएगा।
और मैं तो अपने बच्चे के साथ हर समय नहीं जा सकती, हर समय बाहर नहीं निकल सकती, लेकिन वो तो उसके साथ रहेगा ना। तो अपने आप को भी ये बोले और बच्चों को भी ये बोले कि भगवान को अपने साथ लेके चलो, उसके हाथ, उसकी उंगली पकड़ कर चलो, उसको हमेशा अपने अंग संग रखो। तो सत्संग से क्या होगी, जीवन में शांति आएगा, सुकून आएगा जीवन में। उसके विपरीत देखो, माया का संग करोगे ना, देखो बहुत तकलीफ उठा रहे हैं और आगे भी केवल तकलीफ ही तकलीफ है माया में। मेरे कहने पर आप थोड़ा सा अपने ऊपर प्रयास करके देखो, बहुत जीवन सुंदर हो जाएगा। मैं अपने अनुभव से बता रही हूँ, केवल रटा हुआ ज्ञान नहीं है मेरे पास में, अपने जीवन से बता रही हूँ मैं। तो तुलसी भरोसे राम के, निर्भय होके सोए, अनहोनी होनी नहीं, होनी होए सो होए। जब उसका भरोसा है, जैसे कि क्या होता है, कोई एसएचओ की बीवी होती है, जैसे वो सड़क पे निकलती है ना, तो गुंडे रास्ता बदल लेते हैं, गली बदल लेते हैं, अरे भागो भागो, ये तो एसएचओ की बीवी है, ये तो एसपी की बीवी है, ये तो डिप्टी कमिश्नर की बीवी है ना, तो भाग जाते हैं यहाँ के गुंडे। तो जैसे सोचो हम किसके हैं, हम तो उसके हैं ना। ऐसे वर को क्या वरू, जो आज जिए कल मर जाए, वर वड़िए गिरधर लाल को तेरा चुन लो। तो जब हम उसके हैं ना, तो यहाँ पर कौन सी अला बला, कौन सी वो है जो हमें स्पर्श कर जाए। गुंडे, कौन से गुंडे हैं यहाँ पर जो हमें तकलीफ़ दे जाए, जो हमें छेड़ जाए, जो हमारा अनिष्ट कर जाए। तो हमने अपने जीवन को नरक बनाया है, नरक की संगत करके, और हमें ही अपने जीवन को सुधारना होगा, कोई और जिम्मेदार नहीं है इसका। कि कितना हम सोच लेते हैं, अरे मेरे जीवन में ये नहीं हो जाए, वो नहीं हो जाए, इतना फियर, इतना एंजाइटी, अरे ऐसा नहीं हो जाए, इतना चिंता, क्या बताएं। इसके ऊपर ये भी तो सोच सकते हैं ना कि अरे उसके भरोसे हूँ मैं, आज तक उसने अच्छा ही तो चला है जीवन, आगे भी वो अच्छा ही चलाएगा जीवन, ऐसा भी तो सोच सकते हैं हम। ऐसा नहीं सोच के ये क्यों सोचना है कि अरे ये क्यों हो जाए, वो कैसे हो जाए, नहीं, कुछ नहीं, उसके हाथ में है ना हमारी डोरी, उसके हाथ में है ना। मेरे जीवन है तेरे हवाले, श्याम सुंदर मुरलिया वाले। मेरा जीवन है तेरे हवाले, श्याम सुंदर मुरलिया वाले, श्याम सुंदर मुरलिया वाले, श्याम सुंदर बांसुरिया वाले। मेरा जीवन है तेरे हवाले, श्याम सुंदर मुरलिया वाले। कि तेरे हवाले है मेरा जीवन, तेरे भरोसे हैं मेरे जीवन की पतवार, मेरी जीवन की नैया। तो जीवन में सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं, विश्राम चाहते हैं, तो देखो उन्हें अपने जीवन में शामिल करना ही पड़ेगा। केवल मुख से बोलने से काम नहीं चलेगा। तो अच्छे अच्छे पॉइंट्स बनाएं और उन पर चलने की कोशिश करें। और क्या बोल रही थी उस दिन मैं, कि ये 2 समय बहुत ज़्यादा क्रूशियल है, इम्पॉर्टेंट है। एक तो रात को सोने का समय, और एक सुबह उठते ही, जो एकदम अर्ली मॉर्निंग का समय होता है, जैसे ही हम उठते ही। तो सोने के टाइम क्या करें ना, उस समय थोड़े देर पहले ही मोबाइल और टीवी सब देखना बंद करें, ठीक है, क्योंकि वो फिर वाइब्रेशंस अंदर रह जाती है। जो रात को एकदम लास्ट में जो हम करके सोते हैं ना, वो फिर पूरा रात चलता है। तो अगर मोबाइल में गंदगी देख लिया, तो टीवी में सब देख लिया, हाय हाय न्यूज़ वूज़ ये वो, तो यही रात को चलेगा। तो क्या करना है, नहीं, रात को क्या करे, पूरी दिनचर्या को देखे कि कहाँ मेरे से गलती हो गई, और
जिससे जिससे हमारा कुछ भी हुआ है उन सबको माफ़ कर दे, माफ़ी मांग ले और माफ़ कर दे सबको। तो अपना दिल को पूरा साफ़ कर ले, उस समय परमात्मा को याद करे, उनका शुक्राना करे कि इतना सुंदर जीवन आपने दिया है मुझे ना। और नाम जाप करे, नाम जाप करते करते उनको स्वरूप को याद करते करते उन्हें ध्यान में लेते लेते नींद में जाए, सोए तो आपको अच्छी नींद आएगी। और रात को सोने के समय टेंशन ले लिया कोई तो नींद एकदम ख़राब हो जाती है। फिर तो रात को कोई भी ऐसा विचार नहीं चलाए, कोई भी ऐसा दुख है ना, दुख तकलीफ़, मेरे जीवन में ये कमी है वो कमी, कुछ नहीं, मेरे जीवन में कोई कमी नहीं है। तुम मेरे जीवन में हो तो कैसी कोई कमी हो सकती है भाई। वो अगर हमारे जीवन में है, वो हमारे साथ में है, अगर हम उसके आश्रित हैं तो हमारे जीवन में बिल्कुल कोई कमी नहीं। ये कमी यही है कि हमने बताया ना कि यहाँ पर देखने शुरू कर दिया संसार में, यही कारण है, क्योंकि यहाँ पर सब डिप्लीटेड है, लो एनर्जी है ना, तो लो फ्रिक्वेंसी वाले, तो इधर नहीं देख के उधर देखना है, उसकी चाहत करनी है, उसकी मनोकामनाएं करनी है और उसके भरोसे सब छोड़ देना है। तो देखो कैसा जीवन अपने आप ही कितना स्मूथ, कितना हैप्पी, कितना पीसफुल, कितना ग्लोरियस हमारा जीवन हो जाएगा जब हम उसके हवाले अपने जीवन को, जब उसके समर्पित हम जीवन। अभी तो खाली क्या है, बोलते हैं, बस बोलते हैं, बोलने से काम नहीं चलेगा।